हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो ये आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, सब्जेक्ट होगा हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैंने यहाँ पर इस पेपर के अंदर ऐड किया है। तो आपको सबसे पहले केयरफुली इस पूरे पेपर को देखना है और फिर अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश करनी है और इन क्वेश्चंस को अलग से नोट करके लिख लेंगे, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो सेक्शन ए होगा हमारा, उसमें होगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कि वो एक आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, उस पैसेज को आप अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस मिलेंगे उनका आपको आंसर देना होगा। और इसमें टोटल क्वेश्चन मिलेंगे आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी के सभी क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे MCQs टाइप। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पैसेज को एक बार यहाँ से केयरफुली रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे और उसको पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद नीचे चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ और सभी जो 6 क्वेश्चन है यहाँ से लेकर 6 क्वेश्चन तक सबको अच्छे से रीड करेंगे और उनके आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो एक और हमारे पास पैसेज दिया हुआ मिलेगा, इसमें 9 क्वेश्चन होने वाले हैं, मतलब 6 + 9 15 मार्क्स के 2 पैसेज आएंगे आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे, ये 9 मार्क्स का होगा और वही सेम पैसेज यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसके जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ मिलेंगे, जिसको आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर होते हैं वो हमें आप यहाँ पर देने होंगे। लास्ट में जो 2 क्वेश्चन आपको जो सिमिलर वर्ड के पूछे जाते हैं और अपोजिट के पूछे जाते हैं, तो इनके लिए सबसे बेस्ट आपके लिए वही ये होगा कि आपके पास जो भी गाइड हो, चाहे वो संजीव एक्सीलेंट से कोई भी गाइड हो, उसमें जितने आपको पैसेज दिए उनको आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितने ज़्यादा पैसेज की प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छा आंसर दे पाओगे, क्योंकि पैसेज का कोई फाइनल नहीं होता, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें पार्ट बी, यहाँ पर पार्ट बी आएगा, सेक्शन बी, जो कि होगा हमारा राइटिंग का पार्ट, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन दैट यू आर संधू लिविंग एट 20 शास्त्री नगर जयपुर। कि आपका नाम ये है और आपका एड्रेस है वो ये यहाँ पर हमें दिया गया है। नेक्स्ट लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन को आपको एक लेटर लिखना है। अजमेर के होंगे कंप्लेनिंग, जिनको कंप्लेन करना है आपको अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम के। आपका एग्जाम टाइम चल रहा है और इसके टाइम पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रेगुलर आपके पास नहीं पहुंच पा रही है, तो आप इसकी कंप्लेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन को करेंगे। तो ये आपको वो कंप्लेनिंग लेटर है उसमें से दिया गया। तो लेटर लिखने का तरीका आपको आता होगा, और नहीं आता हो तो मैं एक लिंक दूंगा इस वीडियो का, जिसमें लेटर लिखने का तरीका अच्छे से बताया गया है और उसमें कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसको विजिट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को लिखना, इसका एक और मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी जगह आपको लिखा हुआ आ सकता है पुअर लाइटिंग दिया हुआ आ सकता है, वो भी इसी का पार्ट है। मतलब इसी टाइप से इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहें तो आपको सेकंड पार्ट मिलेगा, जिसमें लिखा है राइट एन ईमेल। कि आपको ईमेल लिखना है एडिटर ऑफ द मंथली मैगजीन राजस्थान टुडे। कि राजस्थान टुडे नाम की कोई मंथली मैगजीन आती है, उसके एडिटर को आपको एक ईमेल लिखना है, जिनका एड्रेस है ये एड्रेस दिया गया, आपको ये ईमेल एड्रेस यूज करना है और उनको बोलना है पब्लिशिंग मॉडल पेपर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस। कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है और उसके लिए आपको मॉडल पेपर्स की ज़रूरत है, तो आप उनको ये लिख सकते हैं। जो ईमेल और लेटर होगा वो टोटल 5 मार्क्स के, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, 5 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट स्टोरी। कि आपको एक स्टोरी के कुछ हिंट दिए हुए आएंगे, तो स्टोरी आपको एक तो पढ़नी है। यहाँ पर दी गई है कैप्सुलर एंड मंकीज और दूसरी दी गई है फॉक्स एंड क्रेन। तो आप ऐसे अपनी स्टोरीज है वो 5-7 और स्टोरीज है वो आप अच्छे से देख के जाएंगे। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन पोल्यूशन और सीन ऑफ रेलवे स्टेशन। इन दो में से किसी एक पे आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है और इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 80 वर्ड, मतलब आपको 8-9 लाइन में ही इसको कंप्लीट करना है, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, जो कि ग्रामर का जो पोर्शन है वो यहाँ से पूछा जाएगा। उसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। कि आपको करेक्ट फॉर्म का यूज करना है और जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना है। फर्स्ट लिखा है आई ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days अगो। अब आपको इसको देखना है, उसका आंसर बताना है, उसके मैं कुछ सेकंड बाद में आपको आंसर बताऊंगा, तब तक आप अपना आंसर जो भी होगा वो सोच के लिख के रख लेंगे। देखो क्या लिखा है, आई ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days अगो। एगो का मतलब कौन से टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है। और सिंपल सेंटेंसेस का मतलब पास्ट सिंपल की बात हो रही है, और पास्ट सिंपल में सिंपल सेंटेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होता है। यहाँ पे हो जाएगा आंसर गोट।
नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, लुक इट नाउ। देखो जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वर्ब और एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ हो, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो इट के साथ आ जाएगा इज, और वर्ब दे रखी है हमें रेन, आगे हो जाएगा रेनिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है एवरी विंटर और स्कूल ऑन ए ट्रिप, ईच एवरी मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लगा देंगे यहाँ पर गोज। नेक्स्ट लिखा है आफ्टर सी फिनिश हर वर्क सी वेंट टू मार्केट, और जब भी हम आफ्टर से दो सेंटेंस जुड़े हुए देखते हैं तो आफ्टर के बाद में हमें यूज करना होता है हैड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, और पहले हो जाएगा सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म हमें वेंट ऑलरेडी यहाँ पर दी गई है, जो सेकंड फॉर्म थी वेंट वो यहाँ पर हमें ऑलरेडी दी गई है, इसका मतलब हमें यूज़ करना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड और फिनिश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें नरेशन के दो सेंटेंस मिलेंगे, दोनों एक एक नंबर के होंगे। आरती सेड टू मी आई वॉज रीडिंग दिस बुक दीज डेज, तो ये हो जाएगा आरती टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा सी, वॉज का हो जाएगा हैड बीन, रीडिंग दिस का दैट, बुक दोज डेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है ही सेड टू मी वेयर डिड यू मीट माई ब्रदर येस्टरडे, तो देखो इंटरोगेटिव आ गया, इंटरोगेटिव आते ही सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी। फिर कनेक्टिव WH वर्ड दिया हुआ है तो WH वर्ड को ही यहाँ पर कनेक्टिव बना देंगे। यू का हो जाएगा आई, डिड का हो जाएगा हैड, और मीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेट हिज ब्रदर द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट, मतलब हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यहाँ पर फिल करना है। तो लिखा एन ओल्ड वुमेन विथ हर 3 चिल्ड्रन, तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट कौन होगा, एन ओल्ड वुमेन, और ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी क्या आ जाएगी सिंगुलर, आंसर हो जाएगा इज। सेकंड लिखा द पोइट एंड द राइटर, एक तो पोइट है और एक राइटर है, मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आर। नेक्स्ट लिखा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, तो जो सेंटेंस दिए उनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। वेयर डिड यू पार्क माई स्कूटर, यहाँ क्वेश्चन मार्क था तो इसका पैसिव हो जाएगा वेयर, और डिड का हो जाएगा वॉज माई स्कूटर पार्क्ड बाई यू, और क्वेश्चन मार्क है। और डोंट यूज माई पेन, तो लेट माई पेन नॉट बी यूज्ड, इसका पैसिव हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है फ्रेम द क्वेश्चन, मतलब फ्रेमिंग क्वेश्चन हमें यहाँ पर करना है। तो लिखा ही गोट, गोट का मतलब पास्ट सिंपल, और सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है डिड, तो ये हो जाएगा व्हेन डिड ही गोट 70 मार्क्स इन इंग्लिश, और लास्ट ईयर को उठा देना क्योंकि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट लिखा ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट का हमें क्वेश्चन टैग बनाना है नेपोलियन वॉज ए ग्रेट मैन, तो देखो वॉज हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव में बना देंगे वॉजंट, और नेपोलियन मेल है, मेल के लिए आ जाएगा ही और क्वेश्चन मार्क वॉजंट ही। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, एक और हमें पैसेज दो हमारे टेक्स्ट बुक से लिया गया है, वो पैसेज हमें दिया गया है, उस पैसेज को भी केयरफुली रीड करना है और उसके बाद आंसर लेना है। तो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आगे। यहाँ पर लिखा व्हाट डू और एल्डर्स, ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमें यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, पैसेज के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और यहाँ पर हमें एक सिमिलर वर्ड बताना है कंटिन्यू का। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें लिखा आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 4 है, 4 में से कोई 3 के आंसर देने, एक 2 नंबर का होगा, टोटल 6 नंबर यहाँ से मिलेंगे। फर्स्ट लिखा है व्हाट डिफिकल्टीज डज द नरेटर फेस इनसाइड द क्लाउड्स, ये उस बुक में से है, फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में से क्वेश्चंस आएंगे, 4 में से 3 का आंसर में देना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट 2 ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, की कौन सी जो 2 ऑब्लिगेशंस थी जो मंडेला ने यहाँ पर उस टाइम पर अपने स्पीच में मेंशन करी थी। हाउ डिड द रेंज चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, कि रेंज चेंज कैसे हुई थी और उसका इफेक्ट लेंचो के फील्ड पे कैसे पड़ा था, वो हमें बताना है। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था वो हमें यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, ये 5 मार्क का होगा, 2 क्वेश्चन है, 2 में से किसी एक का आंसर हमें देना होगा। फर्स्ट है व्हाई वाज द यंग सीगल अलोन ऑन हिज लेज, जो यंग सीगल था वो अपने लेज पर अकेला कैसे बच गया था। व्हाट आर द लेसन्स दैट किस्सा गौतमी लर्न्स फ्रॉम द बुद्धा, कि बुद्धा से किस्सा गौतमी कौन सा लेसन लर्न करती है, वो हमें इसका आंसर हमें यहाँ से बताना होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, ये एक जो इस फर्स्ट फ्लाइट वाली जो बुक है उसमें एक चैप्टर है द प्रपोजल, और ये जो एक चैप्टर फिक्स यही चैप्टर है जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा, 2 आएंगे, 2 में से किसी एक का आपको जवाब देना होगा, और ये अकेला चैप्टर 3 नंबर का
होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू लोमो आर द डिफेक्ट्स इन स्क्वीजर, कि लोमो के अकॉर्डिंग जो स्क्वीजर डॉग थे उनके अंदर क्या क्या डिफेक्ट थे, क्या क्या कमियां थी। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो, या फिर आपको कैरेक्टर स्केच बताना है लोमो के ऊपर, आपको 4 से 5 लाइनें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर आएगा 15, आपको इस पे एक स्टेंजा दी हुई आएगी, उसको पढ़ना है और उसके नीचे 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनका आंसर देने हैं और आपको 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। तो सबसे पहले ये स्टेंजा है हमारे पास और स्टेंजा के बाद ये नीचे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड करेंगे और इनका आंसर दे देंगे। दूसरी स्टेंजा ये है, अगर आप वो उसमें नहीं दे पा रहे तो दूसरी स्टेंजा आपके पास अवेलेबल होगी, दोनों में से किसी एक को आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चंस। वही 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 में से कोई 2 का आपको जवाब देना होगा। पोइम में से क्वेश्चन होंगे हाउ डज एन एशियन लायन लुक, एशियन लायन है वो किस प्रकार दिखता है, उसके बारे में हमें उसकी क्वालिटीज़ बतानी है। उसके बाद है व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, सेकंड क्वेश्चन ये था। और थर्ड है द ट्रीज वाली पोइम थी, और ये है व्हाट डज अमेंडा लाइक टू बी ए रुपेन ज्वेल विद ए कंडीशन, ये अमेंडा वाली पोइम में से क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको वही फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक है, उसमें से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से एक का आंसर देना है 80 वर्ड में और 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट लिखा है हाउ डिड ओसिबल गेट रिड ऑफ मैक्स, कि ओसिबल है वो मैक्स से छुटकारा कैसे पाता है। और सेकंड क्वेश्चन दिया गया है हाउ डज बोली टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ, टीचर का रोल बताना है बोली की लाइफ में कि कैसे कैसे उसने उसके लाइफ को चेंज किया। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स, वही आपको 3 क्वेश्चन फिर से मिलेंगे, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक, उसमें से 2 के आंसर आपको देने हैं। व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, कि हरी सिंह अनिल के पास काम करता था, उसको रिटर्न में उसके बदले में उसको क्या मिलता था वो हमें बताना है। वाई डज ग्रिफिन डिसाइड टू एंटर ए बिग लंदन स्टोर, सेकंड क्वेश्चन होगा ग्रिफिन बिग लंदन स्टोर के अंदर जाने का क्यों सोचता है, क्या डिसीजन लेता है, क्यों लेता है वो बताना है हमें। वाई इज मैडम लोइसेल ऑलवेज अनहैप्पी, मैडम लोइसेल ऑलवेज अनहैप्पी क्यों रहती थी, इसका हमें आंसर देना है। और उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट आंसर, वही आपको MCQs मिलेंगे। हु वॉज द ट्रिकी मिस्ट्रेस, की ट्रिकी की मिस्ट्रेस का क्या नाम था, वो हमें ऑप्शन में देख के सही आंसर बता देना है। सेकंड लिखा व्हाट इज़ द वर्क ऑफ होरेस इन प्रिजन, होगी होरेस डेनबई जो था उसका प्रिजन में क्या काम था, वो क्या काम करता था वहाँ पर। और थर्ड है व्हाट वाज द नेम ऑफ द 20th सेंचुरी कोल्ड, की जो 20th सेंचुरी थी उसको किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो ये था पेपर, और आप इसको अच्छे से एक बार प्रिपेयर करेंगे, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जल्दी आपको एक पेपर और मिल जाएगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।